अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको नाज़रीन कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ जो हैं वो बताते चलें, जिसमें एक तो ये कि मोदी सरकार के लिए एक और बड़ा धचका, क्योंकि कनाडा की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर खालिस्तान बनने की, यानी कि सिखों का पंजाब की जो खालिस्तान की मूवमेंट है उसको तस्लीम कर लिया है और उसकी हमायत कर दी है। इस हवाले से भी आपको खबर देंगे। फिर खबर यह है कि आपको मालूम है कि ये एक एयर शो दुबई में हो रहा है। JF-17 पाकिस्तान का थंडर जो है उसने बाकायदा वहाँ पे थंडर मचा के रख दिया और वहाँ पर बिजलियाँ गिरा दी। JF-17 मरकज़ निगारा सबके जितने भी लोग आए हुए थे एयर शो देखने, इस पर इसके हवाले से भी बताएंगे। और भारत ने भी इस दफा अपना एक जंगी जहाज वहां पे खड़ा किया जिसका तेल निकल गया, यानी कि तेल लीक हो गया, उसकी भी खबर देंगे। फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब को अमेरिका 48 F-35 तैयारे बेचेगा और इसके लिए शायद सऊदी अरब ने दरख्वास्त कर दी है। और ये अनाउंसमेंट एक दिन पहले आ रही है जब सऊदी फरमारवा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब मेरे ख्याल में एक दो रोज़ में अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं। और आखिर में आपको एक खबर देंगे कि तालिबान हुकूमत पर नई पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया है ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने, और शायद अब वो सफरी पाबंदियां भी आयद कर देंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये कि कनाडा ने आलमी सतह पर जो है खालिस्तान की हमायत कर दी और ये मेरा ख्याल में ये सबसे बड़ा धचका है। वैसे तो बहुत सारे धचके मिल रहे हैं मोदी सरकार को, पाकिस्तान ने भी टका के धचका दिया था मई में, लेकिन इसके अलावा भी उनको काफ़ी धचके मिल रहे हैं इंटरनेशनली। और आपको याद होगा कि जो हरदीप सिंह नाजर का जो मर्डर हुआ था उस हवाले से कनाडा ने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया था कि भारत की रॉ इसमें मुलव्वस थी और भारत की हुकूमत ने वो जो सिख रहनुमा था, सिख लीडर थे, जिनको कनाडा में कत्ल किया था। और उसके बाद तो फिर बरतानवी इंटेलिजेंस ने भी जो बाकायदा भारतीय एजेंट्स की सिख रहनुमा हरदीप सिंह नाजर के कत्ल की बेईमाना साजिश भी बेनकाब कर दी थी, यानी कि जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने भी कंफर्म कर दिया था। तो अब हुआ यह है कि नाज़रीन 23 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम मुनक्किद होने जा रहा है कनाडा में और ये होगा ये ओटावा में ब्लिंग्स स्टेट ओटावा में ये खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद किया जा रहा है। यानी कि जितने भी सिख लीडर्स हैं नॉर्थ अमेरिका में वो इस चीज़ से अगर इत्तफाक करते हैं कि खालिस्तान एक अलहदा मुल्क सिखों का बनना चाहिए तो वो उसके ऊपर आकर मोहर लगाएंगे। अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि रेफरेंडम तो हो सकता है, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसकी हमायत की है कि जी हाँ बिल्कुल होना चाहिए, रेफरेंडम करवाना चाहिए। और ये बेसिकली कनाडा हुकूमत ने इस रेफरेंडम को बाकायदा तौर पर लीगल कवर दिया है, यानी कि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया है, जो कि बेसिकली मोदी की जो पॉलिसीज हैं, हिंदुत्व पॉलिसी, RSS मेंटेलिटी वाली पॉलिसी जो है वो इससे सामने आती है कि वो कनाडा हुकूमत भी जो है वो समझती है कि मोदी जो है वो एक गासिबाना सोच रखने वाला शख्स है। और इसके हवाले से जो सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट है और उसके रहनुमा हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, इन्होंने बाकायदा तौर पर कनाडा हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता इजाज़त का ऐलान भी कर दिया है। और उनका ये कहना है कि पंजाब को भारतीय कब्ज़े, यानी कि जो इंडियन पंजाब है उसको पंजाब को भारतीय कब्जे से आज़ाद कराने के लिए 23 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम मुनक्किद किया जाएगा। अब ये बहुत टफ और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जो उन्होंने
करपतवंत सिंह पन्नू साहब ने दी है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि रेफरेंडम पंजाब को भारतीय कब्जे से आज़ाद कराने के लिए गोली के मुकाबले में वोट के जरिए पुरअमन जद्दोजहद है। यानी कि वो डेमोक्रेटिक वे इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसीलिए वो बाकायदा तौर पर ये जो जिसको आप कहते हैं कि ये रेफरेंडम की जो है की तरफ जा रहे हैं। और उन्होंने तमाम सिख बरादरी को दरख्वास्त की है कि पंजाब को भारतीय कब्जे से आज़ाद कराने के लिए अपना हक के राय दही जो है वो इस्तेमाल करें। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये भी कहा है कि जो सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट ने वाज़ेह तौर पर कनाडा की हुकूमत के सामने ये चीज़ें भी रखी हैं कि खालिस्तान तहरीक को भारत से लाहक बहुत से ख़तरात हैं, और उनकी तफसीलात भी उन्होंने कैनेडियन हुकूमत को दी हैं। और इसी की वजह से और किस वजह से, क्योंकि वो खालिस्तान तहरीक के ही लीडर थे, हरदीप सिंह नाजर, जिनको कत्ल किया गया था और रॉ जिसमें मुलव्वस थी। तो ये एक बड़ी ख़बर है कि बेसिकली कैनेडियन गवर्नमेंट ने खालिस्तान की हमायत से ये एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, वाज़े कर दिया है कि जो मोदी का जो भारत है उसमें इंसानी और जमहूरी हकूक़ का कत्ल किया जा रहा है। यानी कि मोदी जो है वो का कातिल है इंसानी और जमहूरी हकूक़ का। और मोदी की बेसिकली अगर कैनेडियन गवर्नमेंट खालिस्तान तहरीक को सामने रखते हुए और इस रेफरेंडम की हमायत कर रही है, खालिस्तान की हमायत कर रही है, तो बेसिकली ये मोदी की दाखिली और ख़ारजी जो पॉलिसीज़ हैं उनकी नाकामी को भी आपके सामने रखती है। तो नाज़रीन, दूसरी बड़ी ख़बर जो हमने आपको बताना था कि थंडर ने दुबई एयर शो में धूमें मचा दी। ये एयर शो 2025 दुबई में हो रहा है, और ये अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ है। और इसका बड़ा ज़बरदस्त जो आगाज़ हुआ उससे वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से शानदार फ़ज़ाई करतब के साथ इसका आगाज़ हुआ, और इसमें दुनिया भर की फ़ज़ाई और दिफाई सनत की नुमाइंदा जो कंपनीज़ हैं और उनके लोग जो हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो मरकज़ निगाह रहा वो पाकिस्तान का JF-17 थंडर। और ये इस बार भी, यानी कि जो पहले एयर शो हुआ था उसमें भी था, लेकिन इस बार भी वो मरकज़ निगाह रहा। और उसकी बड़ी वजह यही थी कि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया ने देखा कि 10 मई को जो मई में जो भारत के साथ जंग हुई उसमें पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने जिस तरह भारतीय जहाज़ जिसमें रफ़ाइल भी शामिल थे उनको जैसे तबाह किया। और फिर डोनाल्ड ट्रंप तो हर जगह बोलता फिर रहा है कि 7 जहाज़ गिरा दिए, जिस पे अभी तक भारतीय हुकूमत मानने को तैयार नहीं है, चीखें मार रही है वैसे। और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की भी तैयारी करके बैठे हुए हैं, और उसका भी मुंह तोड़ जवाब उनको मिलेगा। अगले रोज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो मई में हुआ था वो सिर्फ एक ट्रेलर था, तो अगर भारत दोबारा कोई कोशिश ऐसी करेगा तो उसको फिर पता जाएगा लग। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अगर वो करने की कोशिश करेगा, जिसकी वो तैयारियां अपने तौर पर कर रहे हैं, तो उनको पता जाएगा लग। तो ये एक JF-17 थंडर जनाब एयर शो में नुमाया रहा, दुबई एयर शो में। और मज़ेदार चीज़ नाज़रीन वो ये है कि भारत ने भी जो अपने तौर पर ख़ुद एक जहाज़, जंगी जहाज़ बनाया, उसका नाम है तेजस या इस तरह ही कोई नाम है। उस जहाज़ का वहाँ पे खड़े खड़े तेल निकल गया, यानी कि तेल लीक हो गया, और उसकी वीडियोस वायरल हो गई हैं और बेतहाशा वायरल हुई हैं। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडिया के लोग, और कहा जा रहा है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस जो है वो इस एयर शो में, इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं डिफेंस के, वो इस एयर शो में मौजूद हैं। उन्होंने भी इसके हवाले से कोई स्टेटमेंट दी नहीं है। तो ये बड़ी एक दिलचस्प खबर थी कि भारतीय साख्त के तेजाज का तेल निकल गया वहां पे खड़े खड़े।
तो ये उसकी वीडियोस वायरल हुई हैं, ये कोई छुपी बात नहीं है। और तो ये एक बड़ी खबर थी। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर ये है कि सऊदी अरब अमेरिका से तकरीबन 48 F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने का प्लान कर चुका हुआ है, जिसका बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से बात करते हुए ऐलान भी कर दिया। और रॉयटर्स की खबर है, उसके मुताबिक अमरीकी सदर ने ये बात सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे अमरीका से एक रोज़ कबल ये बात कह दी। और ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, जब उनसे पूछा गया कि बाकायदा तौर पर अमेरिका F-35 तैयारे सऊदी अरब को बेचेगा, तो उन्होंने कहा हम ये करने जा रहे हैं, हम F-35 तैयारे फ़रोख्त करेंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। मिडल ईस्ट के हवाले से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, आपको मालूम है, क्योंकि दूसरी जानिब इजराइल जो है वो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा दिफाई तौर पर मजबूत कर रहा है। तो और सऊदी अरब ट्रेडिशनली अमरीकी दिफाई जो सामान है उसका बहुत बड़ा ख़रीदार है। तो अब कहा यह जा रहा है कि काफ़ी अरसे से सऊदी अरब जो है कोशिश कर रहा था, और इसी वजह से अब ये है कि मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया। और आखिर में नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने अफगान तालिबान हुकूमत पर नई पाबंदियों की तजावीज़ दे दी हैं। और बेसिकली क्या वजह है, उसकी वजह यह है कि तालिबान हुकूमत जो है वो संगीन जराइम के एहतसाब जो है वो के ख़िलाफ़ नई पाबंदियों की तजावीज़ सामने आई हैं। कि मतलब जो लीगल प्रोसीजर्स और फिर बेसिकली और भी बहुत से इन बेसिक इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों पर तालिबान पर पाबंदियों के कवानीन में तरमीम पर ज़ेर गौर किया गया। पहले से पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन अब मज़ीद पाबंदियों पर मतलब की तजावीज़ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने सामने रख दी हैं। और उन्होंने कहा है कि बेसिकली ये ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी हमायत कर दी है इस बात की। तो ये जो पाबंदियां सामने आ रही हैं जो ऑस्ट्रेलिया लगाने जा रहा है, उसकी ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी हमायत कर दी है। और ये बहुत से यूरोपियन ममालिक पहले से ही कह रहे हैं कि जो अफ़गान तालिबान रजीम जो है इस वक्त अफ़गानिस्तान में, उनको ख़ास तौर पर बच्चियों की तालीम के हवाले से बहुत से इशू हैं, ज़्यादातर बेसिक विमेन राइट्स के हवाले से इश्यूज़ हैं, और भी बहुत से हैं जिस किस्म की संगीन जो जराइम हैं उनके लिए जो है उनके एहतसाब के लिए जो अफ़गान तालिबान हुकूमत के जो मामले हैं वो भी रीज़न्स हैं। और ये बहुत सारे इश्यूज मल्टीप्लाई हुए थे, बहुत देर से ये कवानीन जो हैं वो लाई जा रही थी ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत अपनी पार्लियामेंट में। और अब ये कहा जा रहा है कि बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने जो कहा है कि इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों पर तालिबान पर पाबंदियों के कवानीन में तरामीम ज़ेर गौर हैं, यानी कि जो ऑलरेडी पाबंदियाँ लगी हुई हैं उनमें मज़ीद सख्त तरामीम ला रहे हैं। और कहा ये जा रहा है कि नए कवानीन में तरामीम से अफ़गानिस्तान के लिए मखसूस मयार मुतारिफ कराएंगे, और कवानीन में तरामीम के ज़रिए अफ़गानिस्तान पर सफरी पाबंदियाँ भी आयद की जा सकेंगी। तो अफ़गान तालिबान के लिए अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज़रा थोड़ा सा नो गो एरिया बनता नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़माना हो गया ना सिर्फ यूरोप बल्कि दीगर वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो 12 मरतबा कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, और उनको 12 मरतबा कहा है, लेकिन वो इस हवाले से कुछ नहीं कर रहे। तो अब ऑस्ट्रेलिया ने पहले भी पाबंदियां लगाई हुई थी और अब मज़ीद पाबंदियां भी लगाने की तरफ जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।